बोर्ड में इतना मान के चलिए कि इस चैप्टर से या आएगा ही आएगा, या तो इस पे सवाल आ जाएगा या फिर आपसे ये समीकरण प्रूफ करने के लिए कह देगा, ठीक है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ये आएगा ही आएगा, फिक्स है। ठीक, चलिए समझते हैं ना। अब बच्चों देखो, नॉनसर्ट समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसके माध्यम से हम किसी बैटरी, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। किसके द्वारा? नॉनसर्ट समीकरण के द्वारा, या फिर हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जिस समीकरण के माध्यम से किसी बैटरी या सेल के विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है, वह बच्चों क्या होता है? नॉनसर्ट समीकरण कहलाता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो, अब बच्चों बात यह है कि जो नॉनसर्ट समीकरण है वो होगा किसमें? किसी बैटरी में। और बैटरी में होता क्या है? दो इलेक्ट्रोड। यस, तो आइए ये जानते हैं कि ये आपका मान लीजिए एक पात्र है और सेम इसी तरह यहां पर ले लें दूसरा पात्र। एकदम आराम से समझो, यह 1 बिलियन है और यहाँ पर यह 1 बिलियन है। इसमें एक इलेक्ट्रोड हमने रखा, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड रख दिया। ठीक, इसमें ये जो विलयन है वो जिंक सल्फेट का है और ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट का है। यह जो छड़ है ये कॉपर की है, यह जो छड़ है ये जिंक। इसमें क्या किया जाए? एक सेतु लगा दिया जाए, लवण सेतु। अब ये जो लवण सेतु है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये करता क्या है? इसमें साम्य अवस्था बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, दोनों विलयनों को साम्य अवस्था में रखने की कोशिश करता है। कौन? लवण सेतु। ठीक, अब इसको किसी माध्यम से क्या किया जाए बच्चों? जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ठीक है, किसी माध्यम से इसको क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। तो अब क्या होगा ये जानना है। ठीक है, यह विलयन है और ये भी विलयन है। इस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, एनोड और कैथोड। कौन कौन रखा है? एनोड और कैथोड। राइट है? ठीक है ना बाबू? तो जब इसमें विलयन रखा जाएगा तो प्यारे बच्चों, जो जिंक है यानी जो एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से निकलता है और निकल कर कहां जाता है? कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाता है, यानी कॉपर छड़ की ओर जाता है। समझ में आ गया? अब यहां से पुनः क्या होता है समझो, यहां से पुनः बच्चों क्या होता है? धारा निकलकर, यानी धारा मतलब आई ना, धारा निकलकर इधर की तरफ आती है, यानी जिंक प्लेट की ओर आती है। समझ आया? इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट से इस प्लेट की ओर, यानी कि जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर आने में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसमें इसे क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। बाबू बस एक बात ध्यान से समझो, जब ये कार्य करेगा, ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आपने यहां पर लिया है, कोई माध्यम लिया है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, क्योंकि धारा उत्पन्न हो रही है। राइट है? जो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जब जाता है तो उसमें कार्य करना पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की प्रक्रिया को हम विभव कहते हैं, या फिर कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य, इसका विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल यानी विद्युत को प्रवाहित करने वाला बल। विद्युत वाहक बल, वाहक माने प्रवाहित करना, तो विद्युत वाहक बल मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? धारा को प्रवाहित करने वाला, यानी विद्युत को प्रवाहित करने वाला बल। वो बच्चों होता क्या है? ई होता है। क्या होता है? ई होता है। तो ये सेल है तो हम इसको लिख देते हैं ई सेल।
क्या लिख देते हैं? ई सेल। ई सेल बराबर प्यारे बच्चों हो जाता है W/Q। क्या हो जाता है? W/Q। अब मुझे बताओ ये W/Q क्या है? W/Q क्या है? W तो कार्य हो गया, अब यहां से आवेश में जा रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? Q हो गया। अब बात ध्यान से समझिए, यहाँ प्यारे बच्चों जो Q है वो क्या होता है? एक यहां से कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? जा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन, परंतु कितना पता नहीं, n। अच्छा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne। इलेक्ट्रॉन कितना? n। ठीक। अच्छा, इसमें से निकल के इधर जा रहा है ना, ध्यान से समझना बच्चों, इसमें से निकल के इधर जा रहा है ना, कार्य हो रहा है ना, कार्य हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अब बात समझना, तो अगर हम W बराबर लिखेंगे यहां से, तो बच्चों यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा? एकदम गौर से समझो, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका मान हमने Ne रखा है तो ये हो गया Ne इंटू क्या हो जाएगा? ई सेल। क्या हो गया बच्चों? ई सेल, राइट। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो यहां जो ई है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो आवेश होता है, सबसे बड़ा जो आवेश होता है जिसको हम फैराडे नियतांक कहते हैं, वो क्या होता है? एक F होता है। क्या होता है? एक फैरड। एक फैरड बराबर, ध्यान देना, यहाँ जो ई रखा है ना उसकी बात हम कर रहे हैं। क्या है बच्चों? ये आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरड। इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा मात्रक फैरड होता है। तो ई क्या है? फैरड में चेंज करेंगे तो अब समझना हमको है कि कितना होगा, इसको हमें बदलना है। ठीक, ध्यान से एकदम समझो, इलेक्ट्रॉन को हमें चेंज करना है किसमें? क्यों? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो क्या होता है? आवेश, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो मात्रा होती है वो क्या होती है? ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो क्या होता है? फैरड। तो बच्चों समझना, एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैरड बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। क्या ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है? यस। चलिए, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे, जहां ई है वहां पर क्या रखेंगे? F। तो यहाँ जो ई है वहां का रखा जाएगा? F रखा जाएगा। समझ में आया? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। F क्या है? उसका बहुत बड़ा मात्रक है। समझ गया? क्लियर यहां तक हुआ? अच्छा, बात यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, ध्यान दीजिए, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि निकल रहा है तो कम हो रहा है, माइनस हो जाएगा, राइट है। अब देखो, किसी सेल के अंदर उष्मागत की नियमानुसार किसी सेल के अंदर जो कार्य होता है उसमें व्यय ऊर्जा के बराबर होता है। समझ आया? किसी सेल या बैटरी के अंदर किया गया कार्य, या फिर कह सकते हैं कृत कार्य, उसमें सेल के अंदर व्यय ऊर्जा के बराबर होता है, जिसे हम गिब्स ऊर्जा के नाम से जानते हैं, राइट। सेल में किया गया या सेल में कृत या सेल द्वारा कृत कार्य, ठीक, व्यय ऊर्जा यानी गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं W इक्वल टू डेल जी। क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू डेल जी। जितना ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही उसकी गिब्स ऊर्जा होगी। तो अर्थात गिब्स ऊर्जा G बराबर माइनस क्या? NFe सेल हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट है? अब एक इक्वेशन होता है गिब्स ऊर्जा के लिए, गिब्स ऊर्जा डेल जी इजकल टू, बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है ना? गिब्स ऊर्जा डेल जी इजकल टू होता है बच्चों जी नॉट, ऐसे लिखेंगे डेल जी नॉट, हो गया। फिर क्या होता है? माइनस या प्लस? प्लस। क्या हो जाएगा? क्या होता है? ln क्यू आर टी, ln क्यू आर
टी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एकदम आराम से अपने दिमाग एलन अभी सब क्लियर होगा आपको। यहां तक समझ में आ गया? देखो जी बराबर क्या है, जी जो है वही गिव डेल जी भी होगा, जो यहाँ पर जी है वही मानक भी होगा, ये मानक गिव ऊर्जा है। जो यहाँ जी नॉट है वो क्या है, मानक गिव ऊर्जा है। समझ में आ गया? ठीक है, और यहाँ जो जी है वो क्या है, गिव ऊर्जा है। क्लियर हो रहा है? एलन क्यू जो होता है बच्चों, इसको थोड़ा समझते हैं, यहाँ पुटअप करें, कोई दिक्कत? एलन क्यू बराबर क्या होता है ये समझते हैं, दिखाई दे रहा है ना? एलन क्यू बराबर प्यारे बच्चों होता है log ई के पावर क्यू। क्या होता है? एलन क्यू इजकल टू log ई के पावर क्यू। log ई के पावर क्यू इजकल टू होता है, ठीक है, 2.303 log 10 के पावर क्यू। आ गया? ये मुख्य चीज है, इसको आपको समझ लेना। ठीक, अभी देखो नॉनस्ट इक्वेशन का फॉर्मेट तैयार हो रहा है, अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉनस्ट इक्वेशन आता कैसे है और ये है क्या, कैसे इसको लगाएंगे। ठीक, इस पे सवाल ही आते हैं। देखो जितना इसमें फार्मूला बना है सब पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक, यहां से भी सवाल आपका लग जाएगा, यहां से भी पूछता है गिव ऊर्जा क्या है, अगर उसमें इतने आवेश दिए हुए हैं, उसका इतना सेल का विद्युत वाहक बल इतना है, तो उसमें गिव ऊर्जा कितनी होगी। यानी कि आपको विद्युत वाहक बल दे दिया और यह तो फिक्स है 96,500 रहेगा ही रहेगा, है ना। यन की वैल्यू दे दिया, आपसे कह दिया गिव ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, तो आप गिव ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? सेम फार्मूला, डेल जी इजकल टू माइनस एन एफ ई सेल लिख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? अब ध्यान से हमें इस समीकरण में सारे मान को रख देना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला मान यहां पर रखिए, क्या हो जाएगा, डेल जी इजकल टू क्या बच्चों, डेल जी नॉट प्लस, एकदम ध्यान से ये सारी चीज रखते जाए, क्या है, एल एन क्यू की जगह ये रखेंगे, है ना, क्या लॉग, या फिर ऐसे पहले लिख लो 2.303, है ना। इसके बाद क्या, log 10 के पावर q इंटू आर टी। हो गया? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना है, एकदम आराम से समझते जाओ। अब बच्चों अब g और g नॉट का मान रख देंगे, g और g नॉट की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, तो यहां g का मान क्या है, माइनस एन एफ ई सेल, हो गया, बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। मानक गिव ऊर्जा होगी तो मानक सेल भी तो होगा, मानक विद्युत वाहक बल भी तो होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी तो होगा। क्लियर है ना? चलो फिर प्लस क्या है, 2.303 log 10 के पावर क्यू आर टी। हो गया ना, समझ आ रहा है ना, कोई डाउट है? चलिए अब एकदम आराम से समझते चलिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस एन एफ ई से, माइनस एन एफ से भाग दे देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, माइनस एन एफ से भाग दे देंगे, या दूसरा रास्ता है माइनस एन एफ कॉमन कर ले, है ना, माइनस एन एफ दोनों में क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो निकल जाएगा माइनस एन एफ ब्रैकेट, ठीक है, बचा क्या, ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ, ब्रैकेट में क्या बच गया, ई नॉट सेल बच गया, ई नॉट सेल, है ना। क्लियर हुआ इतना? जब हम इसमें से एन एफ निकालेंगे तो क्या बचेगा, ई नॉट सेल बचेगा। अब ध्यान से, ये क्या है, माइनस है, क्योंकि माइनस निकाल रहे हैं तो यहाँ प्लस है ना, माइनस निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, माइनस क्या बचेगा, 2.303 log 10 के पावर क्यू आर टी अपॉन एन एफ। यस या नो? क्योंकि यहां कुछ है नहीं, कॉमन निकालने का मतलब तो क्या होगा, हम कॉमन कैसे निकालेंगे, जब यहां रहेगा तभी तो। अच्छा नहीं है, इसका मतलब कॉमन माने भाग होता है, कॉमन मतलब क्या होता है, भाग होता है। क्लियर हो रहा है ना? तो बच्चों ये यहां पर निकल गया इतना, ये माइनस एन एफ से माइनस एन एफ
कट गया ना? यस। तो अब क्या होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 ना। अब ये देखो आर और टी की वैल्यू हम यहां पर रख लेंगे। जो टी होता है यहीं पर देख लिया जाए, चलो यहीं पे जो टी की वैल्यू होती है बबुआ कितनी होती है, 298 केल्विन। कितना होता है, 298 केल्विन। सामान्य ताप इतना ही होता है, ठीक। जो आर की वैल्यू होती है वो रिडबर्ग नियतांक होता है, 0. कितना होता है, 832। ठीक है। अब कुछ नहीं बबुआ, सारा मान हम इसमें रख लेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है। इंटू कितना, 298 इंटू फिर कितना बबुआ, 0.832 पूरे के बटे में क्या, n इंटू f की वैल्यू कितना है, 96,500। मेरे बच्चों यहां पर रख देंगे 96,500। हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबका गुणा भाग कर लेंगे और ये जो चीज है यहीं पर रख लेंगे। कितना है ये तो लिखे ही हो, ये पुटअप यहां हो गया है। और आई जो log 10 के पावर क्यू है रख लो, log 10 के पावर क्यू। हो गया। अब देखो कुछ नहीं, इन सब का जब गुणा भाग आप करोगे, इन सब का गुणा और इससे इसमें भाग कर देंगे तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log 10 के पावर q। ये आपका नन्नस्ट इक्वेशन है। ठीक है। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आया? फिर से एक बार आराम से समझ लीजिए सभी लोग, जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। एकदम आराम से देखो, कुछ है नहीं इसमें, आपको बस ये फॉर्मेशन आ गया मतलब ये आ गया, राइट। आपको ये फॉर्मेशन आया मतलब ये आ गया। ठीक। अब देखो जो ननस्ट समीकरण है, ननसर्ट समीकरण है, ठीक है, या नष्ट समीकरण है ना, इसको बहुत नाम है, जो आपको सही लगे लिख सकते हैं। इसका हर किताब में अलग अलग नाम लिखा हुआ है। अब ननसर्ट समीकरण भी देखने को मिलेगा, ननस्ट इक्वेशन भी देखने को मिल जाएगा, नष्ट समीकरण भी कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप इसके टेंशन मत रहिए कि क्या लिखा है, बस आप इसके टेंशन में नहीं है कि ननस्ट समीकरण होता क्या है, खत्म। क्लियर है। अब ये समीकरण किसके अंतर्गत होगा, किसी बैटरी के अंतर्गत होगा या किसी सेल के अंतर्गत। तो जो आपका नन्नस्ट समीकरण है प्यारे बच्चों, ये किसके लिए, किसी सेल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नन्नस्ट समीकरण का प्रयोग सेल या बैटरी के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए किया जाता है। हो गया। क्या ये बात समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन है या नहीं, बोलो। चले अब देखो, कोई भी बैटरी होगी तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड और एक कैथोड। समझ आ रहा है। कोई भी बैटरी होगी तो उसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड इलेक्ट्रोड होगा और एक कैथोड होगा। राइट है। समझने की बस इतनी बात है कि जो एनोड और ये जो क्या है, कैथोड है, इसी को समझ लेना है। एनोड जो होता है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड की ओर जाता है। राइट है। समझिए, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के ये एक क्षण हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी क्षण पे जाएगा तो इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो कार्य और उसके आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभव। क्या कहते हैं बाबू, विभव कहते हैं। कहीं लिखे थे, अच्छा इरेज हो गया, ठीक है इरेज हो गया, कोई बात नहीं। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ ई सेल बराबर डब्ल्यू बाई क्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये ई क्या है, इस सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ठीक, इस सेल द्वारा उत्पन्न क्या, विद्युत वाहक बल कौन है, ई। डब्ल्यू क्या है, आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, और क्यू आवेश है, सबको मालूम है। क्यू बराबर आप सबको पता है बच्चों क्या होता है, आवेश की संख्या होती है। क्यू क्या है, आवेश की संख्या है। तो ई क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यानी क्यू बराबर एन ई।
ई यानी इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराड। 1 फैराड बराबर बाबू कितना? 96,500 कूलाम होता है। इतनी बात समझ में आ गया। तो बच्चों किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? जहां पर यहाँ Q है ना, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो Q हो गया, और Q बराबर Ne है, E की जगह क्या रखेंगे? F, तो ये NF हो गया, ठीक। और I क्या है? ई सेल है, ई सेल लिखा हुआ है। क्लियर है? राइट है ना? अच्छा, जब यहां से ये निकल के इधर जा रहा है तो बच्चों होगा क्या? माइनस में, क्योंकि कमी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? माइनस लग गया, हो गया। तो W बराबर माइनस NF ई सेल, राइट। अच्छा, अब बात समझने वाली बात यहाँ ये है, तो कार्य हो गया, किसी सेल या बैटरी में कृत कार्य उस सेल के अंदर व्यय ऊर्जा के बराबर होती है। सेल के अंदर किया गया कार्य या किए गए कार्य द्वारा जो व्यय ऊर्जा होती है वह गिब्ज ऊर्जा होती है, राइट। गिब्ज ऊर्जा को G से प्रदर्शित किया जाता है। डेल G बराबर माइनस NF ई सेल होगा। इतना समझ में आया? राइट है बच्चों। अब एक लाइन और, ये आप ऊष्मागतिकी के नियम से गिब्ज ऊर्जा डेल G बराबर क्या होता है? डेल नॉट G प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? ln Q RT। R रेडबर्ग नियतांक है, T सामान्य ताप है, ठीक। ln Q इजकल टू log E के पावर Q होता है, और log E के पावर Q बराबर 2.303 log 10 के पावर Q होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब यही सारी चीजें इधर देख लेना है। ओके, देखिए सेल डेल G बराबर डेल नॉट G प्लस 2.303 log 10 पावर Q RT हो गया। T की वैल्यू 298 केल्विन, R की वैल्यू 0.832, यही मान यहां पर हम पुटअप कर देंगे, ठीक है, रख देंगे। अब इसके बाद इसमें क्या करना है? इसमें NF कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो NF हम क्या कर लेंगे बच्चों? कॉमन कर लेंगे। यहाँ NF कॉमन हो गया, NF से NF क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? ई सेल, ई सेल बचा, इजकल टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस 2.303 इंटू टी की वैल्यू कितना? 298 इंटू आर की वैल्यू 0.832 अपान एन तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन एफ की मान फिक्स है। एफ की वैल्यू कितना है? 96,500, तो हमने 96,500 रख दिया। इस सब का गुणा भाग करेंगे बच्चों, ठीक है, इस सब का पहले गुणा कर लेंगे, फिर इसका इसमें भाग दे देंगे, आपको ये मान मिल जाएगा। राइट है, यही नॉनस्ट इक्वेशन है। इसी पे सारे सवाल आपके लगते हैं बच्चों। इसको पुटअप कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर समझ में ना आए तो आप लोग जरूर हमसे बताइए एक बार, ठीक है। इसके बाद फिर हम आपको समझाने के लिए तत्पर रहेंगे, ओके। और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है बच्चों लगाया जाएगा, ठीक है ना, नोट करिए फटाक से।